बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डाटा माइनिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज़ के सिलसिले में हम जिस टॉपिक को स्टडी कर रहे थे वो था टेक्स्ट माइनिंग। तो टेक्स्ट माइनिंग में मैंने ये ज़रूरी समझा है कि सबसे पहले हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को स्टडी करें, क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को स्टडी करने से हमें जो है वो टेक्स्ट माइनिंग का प्रॉपर ओवरव्यू होगा। उसकी वजह यह है कि टेक्स्ट माइनिंग जो है उसकी एक शक्ल जो है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी है। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है क्या? बेसिकली हम जो लैंग्वेजेस, नेचुरल लैंग्वेजेस किन्हें कहा जाता है? नेचुरल लैंग्वेजेस कहा जाता है जो हम रोज़मर्रा में जिन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हमारी मादरी जो इसे मदर टंग कहा जाता है, इस तरह की लैंग्वेजेस भी हो सकती हैं, जो ज़्यादा फेमस भी हो सकती हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज बहुत फेमस लैंग्वेज है, इसी तरह से फ्रेंच है, इसी तरह से हमारे पास अरेबिक है। तो ये काफ़ी जो है जो ज़्यादा पॉपुलेशन जिन्हें बोलने के लिए इस्तेमाल करती है, ये वो वाली लैंग्वेजेस हैं। लेकिन इसके अलावा जो माइनर लैंग्वेजेस होती हैं, जो रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं, उन्हें भी उनकी भी प्रोसेसिंग जो है वो की जा सकती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि भाई ये इंग्लिश लैंग्वेज हो गई या फ्रेंच लैंग्वेज या फिर अरेबिक जो है, इन पे बहुत सारा काम किया जा चुका है। लेकिन मैं रिसर्चर्स के लिए यहाँ पे ये बता दूँ कि उनके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसर्च टॉपिक ये है कि वो अपनी रीजनल लैंग्वेजेस जो हैं उसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। प्रोसेसिंग क्या करनी है, चाहे वो साउंड की सूरत में हो, यानी कि बोलने के अंदाज में हो, या उस लैंग्वेज को लिखने का जो डायलेक्ट है, जो रस्मुल ख़त जिसे कहा जाता है, उसमें हो, तो इन लैंग्वेजेस को प्रोसेस किया जा सकता है किसी दूसरी लैंग्वेज में। फॉर एग्जांपल उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शक्ल ये है कि हम किसी एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करें, इसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप किसी टर्म को सर्च करते हैं, उसका मीनिंग को तलाश करते हैं, तो आपके सामने जो है जो उसका रिजल्ट शो होता है, जहाँ पे उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो आप प्रॉपरली देखते हैं, साउंड के ज़रिए से भी देख सकते हैं, या लिखे हुए अंदाज में आप देखते हैं। तो वहाँ पे कन्वर्जन का भी वो ऑप्शन दे रहा होता है कि भाई इसे कन्वर्ट कर दूँ मैं आपकी अपनी जो लैंग्वेज है या नेटिव लैंग्वेज है, या फिर इसे इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाए। या फिर आप अक्सर अपने मोबाइल फ़ोन्स पे देखते हैं, या फिर आप सर्च करते हैं वेब के ऊपर, अपने कंप्यूटर्स के ऊपर सर्च करते हैं, वहाँ पे भी अक्सर ट्रांसलेट लैंग्वेज का जो है वो ऑप्शन आ जाता है। होता क्या है कि बेसिकली अगर जो वहाँ पे रिजल्ट शो हो रहे होते हैं, अगर वो हमारी अपनी लैंग्वेज में नहीं है, तो वहाँ पे वो हमें एक ऑप्शन दे देता है कि ट्रांसलेट लैंग्वेज, कि मैं इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे दूँ आपको, अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा तो ये वाली, इसे ही प्रोसेसिंग कहा जाता है, इसे ही नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहा जाता है। देखें, इंग्लिश लैंग्वेज तो बहुत सारे रिसर्चर्स ने काम किया हुआ है, और आमतौर पर क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है, इसलिए उसे समझना जो है वो इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन क्योंकि जो प्रोग्रेस है वो आमतौर पे जो नेशंस होती हैं, वो अपनी रीजनल जो लैंग्वेजेस होती हैं या जो उनकी नेशनल लैंग्वेजेस होती हैं, उनमें वो प्रोग्रेस करती हैं, उनमें तरक्की करती हैं। तो वो क्या करती हैं, वो सारे के सारे रिसर्च मटेरियल को पहले अपनी नेटिव लैंग्वेज के अंदर लेके आती हैं, फिर उस पर जो है वो काम स्टार्ट करती हैं, क्योंकि उसमें उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आसान होती है। और वैसे भी ये कहा जाता है कि लैंग्वेज जो है वो किसी भी नेशन की रिप्रेजेंटेशन होती है। वो लैंग्वेज बेसिकली लैंग्वेजेस से ही जो है वो नेशंस जो है वो उनकी जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं वो डिफाइन की जाती हैं। तो चलिए आइए अब हम सबसे पहले नेचुरल लैंग्वेज को देखते हैं कि ये क्या है। NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, या फिर इसे NLP भी कहा जाता है इन शॉर्ट। NLP is broadly defined as the automatic manipulation of natural languages like speech and text by software। तो ये काम करना किसने होता है? देखें, एक तो आपके पास ट्रांसलेटर होता है। फॉर एग्जांपल किसी एक मुल्क का, किसी एक कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर होता है या प्रेसिडेंट होता है, वो किसी दूसरे कंट्री में जाए, तो दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज से वाकिफ़ नहीं होते, और ये भी ज़रूरी नहीं होता कि दोनों को इंग्लिश लैंग्वेज आती है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है? ऐसी सूरत में ये होता है कि दरमियान में एक ट्रांसलेटर जो है उसे बिठा दिया जाता है। वो ट्रांसलेटर कौन होता है? वो ह्यूमन होता है, वो कोई कंप्यूटर नहीं होता। लेकिन अब ये वाला काम क्या, फिर NLP क्या है? NLP उसी काम को प्रोसेस किया गया है थ्रू कंप्यूटर सिस्टम। उसी काम की सिमुलेशन जो है वो कंप्यूटर में कर दी गई है। किस तरह से कि भाई वो काम जो दरमियान में ट्रांसलेटर एक बिठाया जाता था, फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर अगर चाइना में जाए, तो चाइना वालों को इंग्लिश नहीं आती होती आम तौर पे, लेकिन आ भी सकती है। वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ कि भाई उन्हें लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती होती, तो वह दरमियान में एक ट्रांसलेटर बिठा लेते हैं। वो ट्रांसलेटर जो है वो पाकिस्तानी वाले को उर्दू में जो है वो ट्रांसलेट करके बताता है उसकी बात, चाइनीज़ जो प्राइम मिनिस्टर है, और पाकिस्तानी जो उर्दू में बात करता है उसे वो ट्रांसलेटर जो है वो चाइनीज़ में कन्वर्ट करके जो है वो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर को बताती है। तो इस तरह से ये काम होता है। लेकिन अब उस ट्रांसलेटर को कन्वर्ट करके हमने
किसे काम ये असाइन करना है, इसे हमने कंप्यूटर बिठाना है दरमियान में, जो कि दोनों का जो लैंग्वेजेस है उन्हें ट्रांसलेट करता है। तो यही नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। तो मैंने 2-3 एंगल से आप लोगों को बताया कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग असल में है क्या, और ये साउंड की सूरत में भी हो सकती है, जिस तरह से अगर एक बंदा बोले तो उसे ट्रांसलेट करके दूसरे को बताया जा सकता है, या फिर टेक्स्ट की सूरत में भी हो सकती है, अगर एक लिखा हुआ है तो उसे कंप्यूटर को दिया जाए, वो उसे ट्रांसलेट करके हमें दे दे, यही नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। और थ्रू सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, ये कंप्यूटर सिस्टम कह लें या ऑटोमेटिक सिस्टम कह लें या फिर सॉफ्टवेयर कह लें, ये एक ही बात है। तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन इसकी पढ़ेंगे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बेसिकली एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं, और यही आमतौर पे इन्हीं डोमेन्स में काम हो रहा है। और यहाँ तक हम काफ़ी हद तक जो है वो सक्सेसफुल भी रहे हैं और इन्हें कन्वर्ट किया भी जा चुका है, लेकिन कुछ काम, बल्कि बहुत ज़्यादा काम अभी होना बाकी है, क्योंकि परफेक्शन तो कभी भी नहीं आ सकती, हमेशा जो है वो परफेक्शन की गुंजाइश, बेहतरी की, बेटरमेंट की जो है वो गुंजाइश रहती है। तो यहाँ पे सबसे पहले सर्च ऑटो करेक्ट एंड ऑटो कंप्लीट, जो ये एक एप्लीकेशन है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की। क्या है भला? सर्च ऑटो करेक्ट एंड ऑटो कंप्लीट। आप देखते हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन पे अगर टाइप करते हैं, गूगल पे आप लिखना शुरू करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि नीचे सजेशंस आना शुरू हो जाती है। जब आप गूगल पे उसकी टेक्स्ट बार जो होता है गूगल का, उस पर टाइप करते हैं तो नीचे सजेशंस आना शुरू हो जाती है कि आप ये सर्च करना चाहते हैं या आप ये सर्च करना चाहते हैं। यानी कि जो सेंटेंसेस ऑलरेडी लोगों ने किए हुए हैं, जो सर्च किए हुए हैं, वो नीचे ऑप्शंस आना शुरू हो जाती हैं, आप उनमें से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर फॉर एग्जांपल आप गलत टाइप कर देते हैं, आप एंटर के बटन पे, सर्च के बटन पे क्लिक कर देते हैं, तो वो खुद ब खुद उसे क्या कर देता है, उसे करेक्ट कर देता है। तो ऑटो करेक्ट की ऑप्शन जो है वो आपको मोबाइल फ़ोन पे भी आ रही होती है, या फिर आप सिस्टम पे हैं तो वहाँ पे भी आपको ऑटो करेक्ट की ऑप्शन है। तो एक तो ये हमारा सबसे पहली एप्लीकेशन है कि जिसमें हम गूगल या कोई भी जो हमारे पास सर्च इंजन है, जहाँ पे हम चीज़ों को सर्च करना चाहते हैं, ट्रेवर्स करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, एक्सप्लोरिंग करना चाहते हैं, वहाँ पे जब हम टाइप करते हैं तो वो उसे ऑप्शंस दिखाने लग जाता है। चाहे वो अगर तो वो फॉर एग्जांपल सर्च इंजन है तो वो तमाम के तमाम सर्वर से उठा के लाएगा, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल वो आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो यूट्यूब अपने सर्वर्स जो हैं वहाँ से एटलीस्ट आपको जो है वो सजेशंस देना शुरू कर देता है, या फिर ऑटो करेक्ट करना शुरू कर देता है। क्योंकि अगर आप गलत टाइप कर देते हैं तो वो रिजल्ट आपको ठीक वाले के ठीक स्पेलिंग के साथ जो होते हैं वो रिजल्ट लेके आता है, और ऊपर आपको दिखा भी देता है कि क्या आप ये वाला सर्च करना चाहते थे। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स है, जिसकी मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया कि आप अगर किसी का मीनिंग सर्च करने के लिए जा रहे होते हैं, तो वो आप अगर फॉर एग्जांपल लिख देते हैं टेक्स्ट की फॉर्म में या आप बोल देते हैं, तो वो उसे इस तरह की एप्लीकेशंस जो है वो बन चुकी हैं जो उसे कन्वर्ट कर देती हैं किसी दूसरी नेटिव लैंग्वेज के अंदर। एक लैंग्वेज से आप दूसरी लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत एक हैवी किस्म की जो है वो एप्लीकेशन अब तक डेवलप हो चुकी है, और ये काम जो है ये इतना आसान नहीं था, लेकिन कंप्यूटर इंजीनियर्स ने इसे बड़े बखूबी अंदाज से जो है वो परफॉर्म किया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग क्या होती है? ये भी टेक्स्ट माइनिंग ही है, ये भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ही है। इसमें क्या होता है कि भाई सोशल मीडिया के ऊपर ये देखा जाता है कि भाई लोग क्या सर्च कर रहे हैं, किस चीज़ को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर किस इशू पे बात हो रही है आजकल, कौन सा हॉट इशू है जिस पे लोग बार बार अपनी राय दे रहे हैं। और फिर तीसरा जो काम होता है वो ये होता है कि वो ये भी चेक किया जा सकता है कि भाई ये राय क्या दे रहे हैं, क्या वो किसी चीज़ के अगेंस्ट राय दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई अगर इवेंट हुआ है और वहाँ पे अगर आप ये देखना चाहते हैं कि भाई लोगों की इस बारे में क्या ओपिनियन है, तो वो टेक्स्ट माइनिंग के ज़रिए से, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ज़रिए से वहाँ से उठा लेते हैं टेक्स्ट। अच्छा, यही वो काम है, यानी कि आपने देखना कैसे है। अब हर कमेंट को तो नहीं वो पढ़ सकते। अब ये काम किसने करना है? कंप्यूटर्स ने करना है। कंप्यूटर जो है वो क्या करेगा, सर्च करेगा और बिहेवियर देखेगा टेक्स्ट का क्या है, किस किस्म का टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ है। जो ज़्यादा टेक्स्ट फॉर एग्जांपल यस जिसमें लिखा हुआ है या जिसमें नो लिखा हुआ है, या फिर इससे रिलेटेड जो भी जो है फॉर एग्जांपल ऐसे वर्डिंग लिखी हुई है जिसमें वो गुस्से का इजहार कर रहा है, या फिर ऐसी जो वर्डिंग लिखी हुई है जिसमें वो अप्रिसिएशन दे रहा है उसे कि ये बेहतर हुआ है। तो इस तरह के अंदाज से जो है ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की जाती है, टेक्स्ट माइनिंग की जाती है, और एक्सट्रैक्ट किया जाता है कि भाई लोग इसके बारे में क्या ओपिनियन दे रहे हैं, क्या इसकी फेवर में दे रहे हैं या इसके अगेंस्ट दे रहे हैं। तो इस तरह से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की जाती है। तो ये सोशल मीडिया मॉनिटरिंग यही है कि सबसे पहले तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई लोगों का ट्रेंड क्या चल रहा है, किस चीज़ को लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, या फिर लोग किस टॉपिक के बारे में ज़्यादा आजकल बातचीत कर रहे हैं। अब फेसबुक पे एक दिन में करोड़ों की तादाद में जो है वो कमेंट्स जा रहे होते हैं, पोस्ट जा रही होती हैं। अब फेसबुक में जो चीज़ें डिलीट की जाती हैं वो भी वहाँ पे ह्यूमन डिलीट नहीं कर रहे होते,
وہاں پہ وہ سرورز جو ہوتے ہیں وہی ڈیلیٹ کر رہے ہوتے ہیں بیچ میں. اگر فار ایگزامپل کسی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل کسی پکچر میں ریڈ کلر زیادہ ہو تو وہ بھی اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اس کے اوپر وہ کور کر دیتے ہیں. آپ اسے ان کور کر کے دیکھ سکتے ہیں ویسے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں انہیں وہ ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کو یہ سارے کی ساری دنیا جو ہے وہ ایسا کمنٹ کرنا شروع کر دے, ایسی پوسٹ لگانی شروع کر دے جو ان کی پالیسی کے اگینسٹ ہو, تو اسے بھی وہ ڈیلیٹ کروا دیتے ہیں بیچ میں. تو وہ بھی ہیومن وہاں پہ بیٹھا ڈیلیٹ نہیں کر رہا ہوتا, وہ سرور ہی کمپیوٹرز جو ہوتے ہیں وہی فائنڈ آؤٹ کر کے انہوں پوسٹ کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں وہاں سے. تو یہ کیا ہے سوشل میڈیا مانیٹرنگ. اس کے بعد ہمارے پاس چیٹ بورڈز ہیں کہ بھئی آپ بات چیت کر سکتے ہیں. آپ کے پاس مختلف اپلیکیشنز آ چکی ہیں جو آپ اینڈرائڈ یا پھر آئی فون کے اوپر انسٹال کر کے اس پہ چیٹنگ کر سکتے ہیں, یا پھر ویب پہ آپ کو جو ویب سائٹس ہوتی ہیں وہ بھی چیٹنگ کرنے کی جو ہے وہ سہولت فراہم کرتی ہیں. تو یہ بھی کس کی ہے, نیشنل لینگویج پروسیسنگ کی مدد سے ہوا ہے. سروے انالیسس ہوتا ہے. سروے انالیسس جو ہے یہ سوشل میڈیا مانیٹرنگ کی ہی سمجھ لیں کہ ایک سب کیٹیگری ہے. سروے انالیسس کہ آپ سروے کر لیتے ہیں کسی چیز کے بارے میں, لوگوں کی رائے, لوگوں کا اوپینین جو ہے وہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ سروے انالیسس کے ذریعے سے وہ والا کام کر سکتے ہیں. یہ جس طرح سے میں نے سوشل میڈیا مانیٹرنگ کی بات کی ہے, تو یہ ڈفرینٹ قسم سے ڈفرینٹ ٹائپس کے جو کام ہیں یہ آپ پرفارم کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ٹارگیٹڈ ایڈورٹائزنگ. ٹارگیٹڈ ایڈورٹائزنگ کیا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کسی چیز کو سرچ کرتے ہیں, اگر آپ سرچ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے, وہ نیکسٹ آپ جب کسی بھی ویب سائٹ کو کھولتے ہیں یا اپنے موبائل فون کو آن کرتے ہیں تو وہاں پہ ایڈز کون سی آنی شروع ہو جاتی ہیں, وہ والی ایڈز آنی شروع ہو جاتی ہیں جو آپ نے پہلے سرچ کیا ہوتا ہے. یا پھر اکثر اب اینڈرائڈ یا پھر آئی فون پہ خاص کر یہ چیز چل رہی ہے کہ بھئی اگر آپ آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو وہ مسلسل آپ لوگوں کو سن رہا ہے. اب یہ جو سننا ہے اس کا یہ بھی تو نیشنل لینگویج پروسیسنگ ہی ہے کہ وہ آپ لوگوں کو سن رہا ہے کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. آپ جس چیز کے متعلق باتیں کر رہے ہیں جب آپ اپنے موبائل فون کو آن کریں گے, اس چیز کو کھولیں گے, آپ کے سامنے اس چیز کی ایڈ آئی ہوئی ہوتی ہے. یہ بھی کیا ہے, نیچرل لینگویج پروسیسنگ ہے. تو اسی طرح سے کیونکہ ساؤنڈ کو بھی وہ پروسیس کر سکتا ہے کمپیوٹر سسٹم, اور ٹیکسٹ کو بھی پروسیس کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ایڈوانسمنٹ ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ بھئی اس طرح سے چیزوں کو مینیج کیا جا سکتا ہے. ہائرنگ اینڈ ریکروٹمنٹ یہ بھی ایسی ہے کہ اگر فار ایگزامپل جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں, بہت بڑی کمپنیز ہوتی ہیں, انہیں سی ویز جو ہے وہ پوری دنیا سے جو ہے وہ سی ویز بھیجی جاتی ہیں. فار ایگزامپل ہزاروں میں یا لاکھوں میں سی ویز ان کے پاس رہی ہیں, وہ ہر سی وی کو وہ انڈیویجولی ایکسپلور نہیں کر سکتے, دیکھ نہیں سکتے. تو ایسے سسٹم, ایسے سافٹ ویئر ڈیولپ کیے گئے ہیں جو کہ وہاں سے جو ریکوائرڈ ان کی جو پوسٹ ہوتی ہے اس کے ریلیونٹ ڈیٹا اٹھا کے لے آتے ہیں, ان سی ویز کو اٹھا لاتے ہیں جن میں وہ والی لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو یہی ٹیکسٹ مائننگ ہے. یہی وہ کسی بھی خاص جو آپ کے پاس ٹیکسٹ ہے یا ساؤنڈ ہے وہ اگر آپ اسے فار ایگزامپل ایک ڈیٹا بیس میں یا پھر ایک ویئر ہاؤس میں اسے اپلائی کر دیتے ہیں, اور سافٹ ویئر کو اس پہ چلا دیتے ہیں, تو وہ بیچ میں سے سارا کچھ جو ہے اس کا ریلیونٹ ہے وہ اٹھا کے لے آتا ہے. اس کے بعد ہے وائس اسسٹنس. وائس اسسٹنس کیا ہے کہ آپ بول کے بتا دیتے ہیں کہ بھئی کس چیز کو اوپن کرنا ہے. آپ موبائل فون کو آپ بول کے بتا دیں کہ بھئی اس چیز کو اوپن کرنا ہے, وہ اوپن کر دیتا ہے. آپ یوٹیوب کو اوپن کرتے ہیں, وہاں پہ آپ بولیں تو وہ کہ میں نے اس سانگ کو سنا ہے, وہ اس سانگ کو اوپن کر دیتا ہے. تو یہ وائس اسسٹنٹس ہیں. اس طرح سے فار ایگزامپل الیکسا ہے, سری ہے, ایپل والوں نے انٹروڈیوس کروایا ہوا, گوگل اسسٹنٹ ہے گوگل والوں کا. تو اس طرح سے یہ ڈفرینٹ آپ کے پاس وائس اسسٹنٹس ہیں جو کہ آپ کو جو ہے وہ ہیلپ کرتے ہیں چیزوں کو آپریٹ کرنے میں. اس کے بعد آپ کے پاس ہے گرامر چیکرز. تو گرامر چیکرز ایک بہت پرانی اپلیکیشن ہے, جس طرح سے آپ لوگ جو بھی چیز لکھتے ہیں تو اسے ہائی لائٹ کر دیتا ہے جس کے اسپیلنگ رانگ ہوتے ہیں. تو یہ یہ بھی نیچرل لینگویج پروسیسنگ کی اپلیکیشن. اب اس میں آپ دیکھیں کہ جو پوائنٹس ہم نے دیکھے ہیں اس میں کچھ جو ہے وہ بہت پرانی ٹیکنیکس ہیں. جس طرح سے گرامر چیکنگ ہے, یہ بہت پرانی, جب بہت زیادہ NLP پہ کام نہیں ہوا تھا تب بھی یہ والی اپلیکیشن ہمارے پاس تھی, گرامر چیکنگ ہو رہی تھی. وائس اسسٹنس بڑی پرانی ہو چکی ہے, تقریباً 2000 کے راؤنڈ اباؤٹ یہ والا کام ہو چکا تھا, لیکن اس میں ظاہر سی بات ہے پرفیکشن تو آئی ہے اب آہستہ آہستہ. اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ پہ ای میل فلٹرنگ ہے کہ بھئی جو آپ کو اسپیمنگ ای میل آ رہی ہوتی ہیں ان کا ٹیکسٹ وہ چیک کر کے کچھ کو اسپیم میں بھیج دیتا ہے, کچھ کو آپ کے ان باکس میں بھیج دیتا ہے. اسپیم میں وہ والی میل بھیجتا ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ والی آٹومیٹک جنریٹڈ میلز ہیں, اس میں کوئی ایسے ورڈز ہیں کہ جو عام طور پہ آٹومیٹک جنریٹڈ میلز والے بھیجتے ہیں, اور جو آپ کے ان باکس میں جاتی ہیں وہ والی میلز ہوتی ہیں جو کہ عام طور پہ لوگ بھیجتے ہیں اپنے کسی کام کے لیے, خاص کام کے لیے. تو اسٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ نے NLP کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا, سمجھ لیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈیٹا مائننگ کو ہی اور ٹیکسٹ مائننگ کو کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.